लगाने वालों, गुनाह करके हंसने वालों, हुजूर को जो चीज रुला रही है वो क्या है? अब जरा ध्यान से सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका रो रहे हैं। सैयदा से कहा, मैंने जहन्नम का जब मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा? अब जरा आका फरमा रहे हैं, जो मुशाहिदा हुजूर ने किया, फरमा रहे हैं, फरमाया मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को, पहले तो फरमाया मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में जिनको देखा वो दो लोग हैं। एक तो औरतें हैं, एक तो औरतें हैं, और नंबर दो कुछ गरीब मर्द हैं, मुफलिस मर्द हैं। अल्लाह अकबर। इसकी तशरीह अगर न करूं तो आप उलझन में पड़ जाएंगे। हुजूर ने गरीब मर्दों को क्यों देखा? इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, गुर्बत कभी कभी इंसान को चापलूस बनाती है, गुर्बत कभी कभी इंसान को चोरी करने पे मजबूर करती है। बंगाल वालों, इसलिए मेरी गुजारिश है, गुर्बत से निकलने की कोशिश करो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनने की कोशिश करो, लेकिन मालदार हलाल से बनने की कोशिश करना। अल्लाह अकबर। सूद के पैसों से मालदार नहीं बनना, चोरी के पैसों से मालदार नहीं बनना, लोगों का गबन करके मालदार नहीं बनना, मेहनत करके मालदार बनो, खूब तरक्की करो। अल्लाह अकबर। याद रखिए, अल्लाह अल्लाह, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहा और भी है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरी कौम के जवानों याद रखना, जितने वक्त में मोबाइल खेलते हो, गेम खेलते हो, उतना टाइम बचाकर कारोबार में लगाओ। अल्लाह अकबर। लोगों का बोझ उठाओ, लोगों पे बोझ न बनो। फिर मेरे आका ने एक बात ये भी फरमाई, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा मुकर्रिर लोगों को देखा, खतीब लोगों को देखा, और उनके होठ आग की कैंची से काटते हुए देखा। ये वो लोग थे जो लोगों में जाकर के फितना परवरी करते थे, ऐसे उन्वान पे तकरीरें करते थे जिससे उम्मत लड़े, जिससे कौम में झगड़ा पैदा हो, जिसमें कौम में इख्तिलाफ पैदा हो, जिससे कौम में इंतशार पैदा हो। अल्लाह अकबर। ये बात भी आपको कह दूं मेरे भाइयों, याद रखना, पूरी उम्मत मुत्तहिद थी इस पर कि रसूल अपनी कब्र अनवर में जिंदा है, लेकिन कुछ मुकर्रिर ऐसे पैदा हुए जिन्होंने आकर ये फितना छोड़ा कि माज़अल्लाह वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसे लोगों के होठ आग की कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तहिद थी कि रसूलुल्लाह को जहां से पुकारो वहां से हुजूर सुनते हैं, लेकिन कुछ मुकर्रिर आए और उन्होंने कहा नबी तो दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते, ऐसे बदबख्त लोगों की बातें न सुना करो। एक बात और भी अर्ज कर दूं, पूरी उम्मत सहाबा को जैसे चाहती थी वैसे अहले बैत को चाहती थी, जैसे अहले बैत से प्यार करती थी वैसे सहाबा से प्यार करती थी, लेकिन कुछ लोगों ने फितना छोड़ा कि माज़अल्लाह ये ऐसे हैं और वो वैसे हैं। याद रखना, सहाबा हमारी एक आंख है, अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम जितना प्यार नबी की आल से करते हैं उतना प्यार नबी के असहाब से करते हैं, जितनी इज्जत नबी के असहाब की करते हैं उतनी इज्जत नबी के आलुल बैत की करते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ इज्जत का मेयार किसी को तोलना नहीं है। दुनिया में वो तराजू पैदा नहीं हुआ जो अबू बकर सिद्दीक को तोल सके या मौला अली को तोल सके, और तराजू में अली और सिद्दीक को तोलने वालों, जब नबी की नालें तोलने के लिए कोई तराजू पैदा न हो सका तो जिगर गोश है मुस्तफा फातिमा तुज़्ज़हरा की अजमत को तोलने के लिए तराजू कहां से आया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। ऐसे लोगों को न बुलाओ, ऐसी लोगों की महफिल में न जाओ जो तुम्हारे दरमियान आकर के फितनाखोरी करते हैं, क्योंकि उनके होठ भी आपकी कैंची से काटे जाने वाले हैं। मैं नहीं कह रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए बड़ा एहतियात का पहलू रखें और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर रहे। हमारे बुजुर्गों ने न इफरात किया न तफरीद किया। जो अज़मत रसूलुल्लाह ने अहलुल बैत को अता फरमाई है वो अहलुल बैत के पास है, जो सहाबा को दिए वो सहाबा के पास है। नबी ने क्या दिया सहाबा और अहले बैत को? एक जुमले में कह दूं, जो
जो समझ सकते समझ जाएंगे, हमारा अकीदा अहले सुन्नत का वाज़ेह हो जाएगा। खिलाफत अलग तरतीब, फजीलत अलग तरतीब, अहलुल बैत की अज़मत है अपनी जगह। अल्लाह अकबर। बस इतना समझ लो कि अल्लाह पर सहाबा और अहले बैत का फर्क क्या है। सहाबी वो है अबू बकर सिद्दीक की शक्ल में जिसके कंधों पे नबी बैठते हैं। तवज्जो फरमाए, अगर जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ देना। सहाबी वो है जो नबी को कंधों पे उठाता है, और अहलुल बैत वो है अली की शक्ल में जिसको नबी अपने कंधों पर उठाते हैं। जिसने नबी को उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा, जिसको नबी ने उठाया है वो भी भुलाया नहीं जाएगा। जो नबी को गोद में सुलाए वो अबू बकर का भी जवाब नहीं है, और जो नबी के बिस्तर पे सो जाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र खलीफा अव्वल अज़मत हज़रत अबू बकर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मौला ने जिसकी जो शान थी उसको वो दिया, अब मौलवी बीच में टिप टिप क्यों कर रहा है? क्या बात है? मेरे तुम्हारे करने से क्या? जिसके जो कंधा बैठने के काबिल था उस पे बैठ कर बताया ये सिद्दीक अफजलुल बशर, और जो बिठाने के काबिल था उसको उठा कर बताया ये अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसकी गोद में सोना था उसकी गोद में सो गए, और जिसको अपने बिस्तर पर सुलाना था उसको अपने बिस्तर पर सुलाना। तकसीम हो गई। अब मुल्ला जी आपका कोई काम ही नहीं। बयान है। वाह वाह वाह। आपको क्यों जुकाम है? नबी ने जिसको जो देना था दे दिया। सब नबी के लिए खड़े हुए और नबी सैयदा के लिए खड़े हुए। लोग नबी के लिए मिंबर छोड़ते हैं, नबी हसनैन करीमैन के लिए मिंबर छोड़ा। उसको जो देना था दे। फजीलत अलग तरतीब, खिलाफत अलग तरतीब। ये बस हमारा आज हम अकीदे के फैसले करेंगे। अकीदे के फैसले तो 1450 साल पहले हो गए। जिसको 14वीं सदी में इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार। हाय हाय हाय। हम एक दो को नहीं मानते, हम तो नबी के चारों यारों को मानते हैं, और चारों यार को नहीं बल्कि नबी के सब यारों को मानते हैं। और जो चार यारों को मानता है उसकी कब्र, वो जन्नत में जाएगा तब जाएगा, लेकिन उसकी कब्र भी जन्नत बनेगी, उसकी कब्र भी जन्नत बनेगी। ये जुमले पर मैं बंगाल वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। ये जुमला इतना कीमती है कि सुन्नी की कब्र जन्नत बनेगी, इस पर अगर सुन्नी ना बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी इंशाअल्लाह। इमाम कहते जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ देखा, लेकिन जो देखा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आका फरमाते मैंने देखा जहन्नम के अंदर औरतें कसरत से है, गरीब मर्द हैं, मुकर्रिर लोग हैं, इल्म वाले लोग हैं जो अमल नहीं करते थे, जिनके बारे में कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अल्लाह अकबर। पूरी रात लोगों को कहा नमाज पढ़ो, फजर में खुद सो रहा है, होंठ कैंची से कटने हैं। अल्लाह अकबर। खुदा अपनी पनाह में रखे। लोग कहते बहुत आसान है मुकर्रिर होना, मैंने कहा बहुत मुश्किल है मुकर्रिर होना, इसलिए कि अल्लाह अकबर। पब्लिक वाला मुकर्रिर होना आसान है, अल्लाह वाला मुकर्रिर होना बहुत मुश्किल है। और अल्लाह हमें अल्लाह वाला बनाए, इसलिए कि ये दुनिया है, ये दुनिया तो भूल जाए। 4 महीने अगर मुकर्रिर साहब बीमार रहे, लोग उसका नाम भी भूल जाए। ये दुनिया इतनी बेवफा है, जो अल्लाह को भूल जाए उसने मुकर्रिर को कब याद रखा है?
जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो मुकर्रिर को कब याद रखना है, जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो पीर को कब याद रखना है, जो कौम अल्लाह को भूल रही है वो नादखा को कब याद रखना। इसलिए हमें चाहिए कि इनकी फिक्र करने की बजाय उसकी फिक्र करे, यार को राजी कर ले। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और आपको भी कहता हूं अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इसलिए कि दुनिया ने भूल जाना, यार राजी है तो सुकून से सोएंगे, कोई आए या ना आए कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। और एक बात बताऊं, कोई आए या ना आए, जिसके इश्क में वफा किया था वो मुस्तफा जाने रहमत जरूर तशरीफ लाएंगे। यहाँ कहते हो ना हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, वो तुम्हारी कब्र में आकर के दीदार कराएंगे, एक बार नहीं बार बार कराएंगे। जितना इश्क होगा उसके मुताबिक दीदार नसीब होगा, और सिर्फ उनका नहीं होगा, उनकी आल का भी होगा, उनके असहाब का भी होगा। जैसा इश्क है वैसी बात है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात तूल न देते हुए, बात बिल्कुल तो तूल न देते हुए तवील हो जाती है, आदत बिगड़ी हुई है, खुदा करे ये आदत भी सुधर जाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो करे, आका फरमाते हैं हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया तो देखा कुछ औरतें औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है, नंगी औरतें औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है, उनका सर नीचे है, उनके पैर ऊपर है। अल्लाह अकबर। कहां? जहन्नम में। अगर कमरे में भी किसी को औंधे मुंह लटका दो मेरे भाई, किसी को कमरे में भी औंधे मुंह लटका दो तो उसका हाल क्या होता है। अगर सजदा 10 मिनट का हो जाए तो भी सांसें उखड़ने लगती है, हाथ का वजन बेचैन करने लगता है। लेकिन अल्लाह अकबर, पहले तो जहन्नम, जहन्नम की वादी, उस पे औरतों का औंधे मुंह, नीचे सर ऊपर पैर, नंगे बदन, औंधे मुंह लटकना, और फिर बालों से उन औरतों को बांध दिया गया था। अल्लाह अकबर। वो औरतें चीखती चिल्लाती थी। मेरे आका ने फरमाया, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन औरतें हैं औंधे मुंह जहन्नम में लटकी हुई है। अगर तुम्हें भी अपनी माँ से प्यार है तो उन तक ये बात पहुंचाना रसूलुल्लाह की, अपनी बहन से प्यार है, बीवी से प्यार है, बेटी से प्यार है, उन तक पहुंचाना। और जो बहनें अपने आप से प्यार करती वो भी सुन ले। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जो औंधे मुंह नंगी जहन्नम में लटकी हुई है। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर बेपर्दा रहा करती थी, दुनिया में बेपर्दा रहती थी, अजनबी मर्दों से बातें करती थी। और आका से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये शादी शुदा होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी। 3 बातें बतौर मफ़हूम मैंने पढ़ा है। नंबर 1, बेपर्दा रहती थी। ऐ मेरी बहनों, आप इज्तिमा में आई हो, इस इस्लाह मुआशरा की महफिल में आई हो, ज्यादातर आप पर तवज्जो हम लोगों की नहीं होती, हम आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन आज खुसूसी एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपने आप से प्यार कर लो। जहन्नम में औरतें इसलिए जाएगी कि उन्होंने पर्दा नहीं किया होगा, वो बेपर्दा रहती होगी। एक बात आपको बताऊं मेरी बहनों, किसी मर्द के सामने आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। आपका जो महरम है, भाई है, बाप है, यानी जो आपके रिश्तेदार हैं, हकीकी रिश्तेदार, उनके सामने तो आप चेहरा खोल सकती है। बाकी आपका देवर, देवर से भी पर्दा करना फर्ज है, ससुर उससे भी पर्दा करना फर्ज है, जेठ उससे भी पर्दा करना फर्ज है। बढ़ के अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कह दूं, अल्लाह अकबर, चूंकि आप हक वाले लोग हैं अब इसलिए मैं कह दूं, पीर से भी पर्दा करना फर्ज है। आप अपने पीर के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, बस के इमाम के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती, काफिरों के सामने तो हरगिज नहीं जा सकती। और बड़ी बात कह दूं, तुम अपने नबी के सामने भी बेपर्दा नहीं जा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। बल्कि एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह अकबर, यहाँ मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, अगर अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने घर की औरतों को जहन्नम से बचाना है तो इनको पर्दे का पाबंद बनाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाओ। याद रखना, यहाँ आकर के लोगों को थोड़ी बेचैनी होती है, यार औरतों को पर्दे की बात क्यों कही जाती है, और लोग हमें इंटरनेट पर ताना भी देते हैं, ये कैसे मुसलमान है अपनी औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। एक बात कहूं,
ہمارے یہاں عورتوں کے لیے پردے کا حکم اس لیے ہے کہ ہم عورت کو جتنی شکلوں میں جانتے ہیں اس کی ہر شکل جنت ہے. یعنی وہ پیدا ہو تو بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے. وہ جوان ہو کر کے شوہر والی ہو جائے, نیک بیوی شوہر کے لیے جنت ہے. وہ ماں بن جائے تو ماں بننے کے بعد اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور یاد رکھنا جنت جو ہے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے, جنت چھپانے کی چیز ہے. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپا دی گئی ہے. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. جن اور جنت کا مادہ ایک ہی ہے, تو جو جنت ہوگی وہ چھپی ہوئی ہوگی. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اس لیے ہم عورت کو چھپا کر کے رکھتے ہیں. اللہ نے اپنی جنت بھی جو آسمانوں پر ہے وہ چھپا کے رکھی ہے. ہمارے یہاں عورت زمین کی جنت ہے, ہم نے اس کو بھی چھپا کر کے رکھا. دنیا دکھائی جاتی ہے, جنت نہیں دکھائی جاتی. جنت چھپی ہوئی. جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں, اہل علم جانتے ہیں جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہے. سوچ سنو میری بہنوں, آج کل تو عورتیں کسی کے بھی ساتھ بیٹھتی ہیں, کسی بھی کے بھی سامنے بے پردہ جاتی ہے. یاد رکھنا یہ بھولا پن چھوڑو, پردے کے پابند بنو. دیور سے بھی پردہ, جیٹ سے بھی پردہ, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ, چچا زاد بھائی سے بھی پردہ, ماموں زاد بھائی سے بھی, سب سے پردہ کرو. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, امام ابن الجوزی اس حدیث کو لائے ہیں, توجہ سے سنو. پوچھا یا رسول اللہ, کیا کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی ہے؟ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کہیں بیٹھ سکتی؟ آقا نے فرمایا نہیں, کوئی عورت اکیلے کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ, اگر وہ عورت نیک ہو اور جس کے ساتھ بیٹھے وہ مرد بھی نیک ہو, دونوں نیک ہو, تو دونوں نیک لوگ ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے دوسرے کے ساتھ؟ اب آقا کا جواب سنو. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت مریم کی طرح نیک ہو, جملے پہ توجہ کریں, حضور کی حدیث. لوگ کہتے ہیں مجھے میری بیٹی میں بڑا فخر ہے. تیری بیٹی مریم ہے؟ کون ہے تیری بیٹی میرے بھائی؟ مجھے میری بیوی پہ بڑا اعتماد ہے. کیا ہے تیری بیوی مریم ہے؟ استغفر اللہ. سنو, جس کی شان میں قرآن کی 3 سورتیں بیان ہو رہی ہے وہ سیدہ مریم, حضرت عیسیٰ کی امی. آقا فرماتے ہیں اگر مریم کی طرح نیک عورت ہو اور یحییٰ کی طرح نیک مرد ہو اور دونوں اکیلے بیٹھنا چاہے تو میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ہے کوئی یحییٰ جیسا نیک مرد, ہے کوئی مریم جیسی نیک عورت؟ جب ان کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو یاد رکھنا بیٹیوں, اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے پردے کی پابندی کرو. ابھی آپ لوگ اہل البیت کی بات پہ بڑا ناز کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے, لیکن میں سوچتا ہوں یا اللہ, سیدہ فاطمہ کا ذکر کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, کتنا سنتے ہو, مچلتے ہو, اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہو, ان کی کنیز کہتے ہو, لیکن کیا یہ بھول گئے سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپایا؟ ایک دن کسی نے امام حسن یا امام حسین سے کہا تھا, حضرت امام حسین کی بات مجھے یاد آتی ہے, حسین تیری ماں بہت نیک تھی. توجہ کرنا, تیری ماں بہت نیک تھی. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے, کہا تو نے سچ کہا, میری ماں کے وصال کے وقت میں صرف 7 سال کا بچہ تھا, لیکن اس عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. 7 سال کا بچہ ہے بیٹا, کہتے ہیں کہ میں نے اس عمر میں بھی اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے پردہ. اللہ اکبر. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں, آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ لڑکیاں اجنبی مردوں سے تعلق بنائیں. استغفر اللہ. یہاں کی لڑکیاں ایسے نہیں ہے, بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے فلموں کی وجہ سے, سیریلوں کی وجہ سے, لیکن ویکسین کے طور پہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں, ٹیکہ لگاتے نا بیماری سے پہلے, اس کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ دنیا کے اندر عورتیں پاک دامن ہو جائیں, کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر ڈورے ڈالے, کسی عورت کو بہکائے. عورتیں پھسل رہی ہے, اسی لیے مرد جو ہے وہ ناجائز تعلقات میں قائم ہو رہے ہیں. اور لڑکوں کو بھی کہہ دوں, 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے ناجائز دوستی کر کے زنا کے اڈوں پر جانے والوں, زنا کرنے والوں, بدکاری کرنے والوں, سن لو, یہاں تک فرمایا
गया। हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है, हर गुनाह की सजा मरने के बाद मिलती है। ज़िना और माँ बाप की नाफरमानी दो ऐसे गुनाह हैं जिसकी सजा दुनिया ही में मिलती है। माँ बाप का गद्दार जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, और ज़ानी जब तक दुनिया में जलील नहीं होगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी। बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, जो दुनिया में ज़िना करता है उसकी नस्लों तक अल्लाह अज़ाब को बाकी रखता है, उसकी नस्लें तड़पाई जाती है, उसकी नस्लें सिसकियां लेती है। बल्कि यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया, ज़ानियों की नस्ल में अंधे, लंगड़े, लूले, ऐबी औलाद पैदा की जाती है ताकि उनको तड़पाया जाए। हालांकि हर ज़ानी, जिसके घर में लंगड़ी लूली औलाद पैदा हो उसको ज़ानी मत समझना, उस पर शक नहीं करना, क्योंकि 98% लोगों के घर में बतौर सजा औलाद ऐबी पैदा होती है और 2% लोगों के घर में बतौर इम्तिहान पैदा होती है। वो फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपने आप को बदकारी की तरफ न ले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, पूरी उम्मत को जितना अज़ाब होगा उसका आधा अज़ाब ज़िना करने वालों को होगा जो शादीशुदा औरतों के साथ ज़िना करते होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता ज़ानियों को पहनाया जाएगा, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता ज़ानियों को पहनाया जाएगा। 2 लम्हे की लज्जत के लिए, 2 मिनट की लज्जत के लिए। अल्लाह अकबर, कितना दर्दनाक अज़ाब है। काश लोग तौबा करते, काश लोग इस्तिग़फ़ार करते। मेरे भाई, आधे घंटे का सीरियल हमारी जिंदगी नहीं है, 3 घंटे की फिल्म हमारी जिंदगी नहीं है। अपने आप को बर्बाद न करो। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं, जहन्नम में पहाड़ डाले जाए तो पहाड़ भी पिघल पिघल जाए। जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में मेरा आपका क्या बनेगा, हमारी हड्डी पिछलियों का क्या बनेगा। ये किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी मुफ्ती साहब का कौल नहीं, किसी शेखुल हदीस साहब का कौल नहीं, किसी जलसे के नकीब और खतीब का कौल नहीं। ये तुम्हारे और मेरे सच्चे रसूल का फरमान है। आका ने कह दिया, ज़ानी को आग की कमीज पहनाई जाएगी तो पहनाई जाएगी, वो उससे बच नहीं सकता। मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल ने फरमाया, इससे बढ़कर दर्दनाक बात और क्या हो सकती है। अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। आका फरमाते, जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया होगा, ज़िना दुनिया में ज़िना किया होगा, उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी। कितना कमजोर मकाम है। अल्लाह अकबर, इस कमजोर मकाम पर जब जहन्नम की आग दहकाई जाएगी क्या बनेगा। ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया की लज्जत ही सब कुछ है। ऐ मेरी कौम के जवानों, ये जवानी खत्म हो जाएगी। 16 साल से जवानी शुरू होती है, 40 साल पे जवानी 50 साल पे खत्म हो जाती है। ये जवानी जाने के लिए आती है। हमेशा जवानी की बहारें नहीं रहेगी, हमेशा ये उभरे हुए गाल नहीं रहेंगे, हमेशा ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेगी। ये नरम नरम बालों पर जो घमंड करते हो, जो बार बार उंगलियों से बाल को संवारते हो, बुढ़ापे में ये नरम बाल सख्त हो जाएंगे। और सुन लो, अल्लाह अकबर, अज़मत कुरान और सुन्नत महफिल में आने वालों, अल्लामा इब्ने रजब हम्बली लिखते हैं, जो जवानी में पाप करते हैं, जो जवानी में जराइम करते हैं, जो जवानी में गुनाह करते हैं, अल्लाह उनको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है कि उस बुढ़ापे में इतने वो जलील होते हैं, अगर वो किसी से भीख मांगते हैं, भीख, तो कोई उनको भीख भी नहीं देता। वो बिस्तर में चादरों में मुंह छुपा छुपा करके रोते हैं। वो रात को तारे गिन गिन कर रात गुजारते हैं। रातों की तारीकी में, जवानी में पाप करने वालों को अल्लाह बुढ़ापे में नींद छीन लेता है, सुकून की नींद छीन लेता है। दौलत के नशे में, हुस्न के नशे में, जवानी के नशे में खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वाले जवानों, सुन लो, नरम कद्दों को दौलत के बलबूते पे खरीदा जा सकता है मगर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, बुढ़ापा आएगा, 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं होगी। 3 घंटे की फिल्म तुम्हारी जिंदगी नहीं है। इब्ने रजब हम्बली कह रहे हैं, जिसने जवानी में पाप किया होगा, इतना दर्दनाक बुढ़ापा आएगा कि
रातों को तारे गिनेगा, उसको नींद नहीं आएगी, तड़पेगा, उसको नींद नहीं आएगी, वो मौत मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, लोगों से भीख मांगेगा, उसको भीख नहीं मिलेगी, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा के रोएगा। बुढ़ापे में तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अरे दोस्त क्या, बीवी भी मुंह नहीं लगाती बुढ़ों को बुढ़ापे में। कोई बूढ़ा इसको न समझे कि मैं उसको जलील करने आया हूं। याद रखना, जवानी में पाप से बचो, जवानी में जराइम से बचो। कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है और बुढ़ापा आने वाला है। और अगर आज से पहले किसी ने जिना किया, गंदी फिल्म देखी, गंदी पिक्चर देखी, गानों में अपना वक्त जाया किया, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, खुदा को राजी कर लो। अपनी बहनों से भी कहता हूं, मेरी बहनों सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो। इसलिए कि इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, बस गुफ्तगू एंड की तरफ, इब्ने रजब हम्बली कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुनिए। इब्ने रजब हम्बली कहते हैं कि अल्लामा इब्ने तय्यब तबरी नाम के बुजुर्ग थे, 100 साल के हो गए थे, 100 साल के, 100 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल फिट थे और जवान थे, जवान। किसी ने कहा आप 100 साल में भी फिट और जवान हो? उन्होंने कहा हाँ। राज क्या है? का राज ये है कि मैंने अपनी जवानी को गुनाह से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे से बचा लिया। मेरी बहनों, किसी के चक्कर में ना आओ, जिना से बचो, बदकारी से बचो, बेपर्दगी से बचो। आपसे भी कहता हूं, आज गंदी फिल्मों की वजह से जवान जिना की तरफ जा रहे। आखिरी रिवायत जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए, वो दूसरी रिवायत पढ़ो, तवज्जो से सुनना, थोड़ी तवील है, गौर से सुनो। तौबा करो, नमाज छोड़ी, तौबा करो, जिना किया, तौबा करो, गाने सुने, तौबा करो, बदकारी की, तौबा करो, औरतों से बेपर्दा मुलाकातें की, तौबा करो, तौबा करो, बदलो, पलटो, अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह पाक की बारगाह में जो तौबा करे, अल्लाह उसको माफ करता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, तौबा क्या चीज है, कैसे कैसों ने तौबा किया, अल्लाह ने उसको कबूल किया। तौबा करने वालों को अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने शोहरत दी, अल्लाह ने मकाम दी, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों को अपना महबूब बना लेता है, अल्लाह पाक रहने वालों को अपना महबूब बना लेता है। मेरे भाइयों, गुनाह सबसे होते हैं, बुराइयां सबसे होती हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। हमसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। एक दिन मैंने सोचा अल्लाह कितना प्यार करता है, बताऊं कितना प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मैं कोई शायर तो नहीं, लेकिन कभी कभी मैं कलाम लिखता हूँ टूटे फूटे अंदाज में। मैं बैठा हुआ था, मेरी मौजूदगी में एक साहब मेरा कलाम तोड़ फोड़ कर पढ़ रहे थे। मेरी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने उससे कुछ सीखा। जो साहब नाटका तोड़ फोड़ कर मेरा कलाम पढ़ रहे थे उल्टा सीधा, तो मुझे उससे इबरत हुई। मैंने सोचा जिस कलाम को मैंने बनाया है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कलाम लिखने वाला मैं हूँ। मेरी शायरी से छेड़छाड़ो तो मुझे इतनी तकलीफ होती है। मुझे तो मेरे अल्लाह ने बनाया है, अगर कोई मेरे साथ छेड़छाड़ करे, जब मुझे अपने बनाए हुए कलाम से इतना प्यार है, तो उसको उसकी बनाई हुई मखलूक से कितना प्यार होगा, कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह पर गौर फरमाए। और हर शायर का ये हाल है, इसीलिए अच्छे शायर किसी ऐरे गहरे को अपना कलाम नहीं देते, वो अच्छे नाटका का इंतखाब करते। आवाज अच्छी हो, अंदाज अच्छा हो, तलफ्फुज अच्छा हो, ये बात है मेरे भाई, याद रखना। बल्कि तुम पे और देख लो, तुम्हें अपने बनाए हुए घर से कितना प्यार है। बच्चे खुद सोचे, उनके बनाए हुए घरौंदे से बच्चा कितना प्यार करता है। बताओ, अगर बच्चे का घरौंदा कोई तोड़ दे तो बच्चे कितना रोते हैं। अरे जब बच्चे के बनाए हुए घरौंदे से बच्चे को प्यार है, तुम्हारे बनाए हुए घरों से तुम्हें प्यार है, तो उसकी बनाई हुई मखलूक से वो कितना प्यार करता होगा। अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, अल्लाह हमारा महबूब है, और वो हमसे मोहब्बत भी करता है। इस मकाम पर पहुंचकर तो वश्त करने को जी चाहता है। अरे मिट्टी पड़े लोगों के मुंह पर कोई हमसे प्यार करे न करे, अल्लाह हमसे प्यार करता है, क्या ये कम है? और वो भी कितना प्यार करता है। लेकिन मेरे अजीज, हमने सबकी मोहब्बत का एहसास किया, रब की मोहब्बत का एहसास नहीं किया। हमने सबकी प्यार की कदर की, रब के प्यार की कदर नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, तुमने अल्लाह के
प्यार की वो कद्र नहीं की जो करने का हक था। आओ आओ, अल्लाह से कब तक दूर भागोगे, कब तक अल्लाह से दूर जाओगे। रमजान शरीफ करीब है, एक हफ्ते के बाद रमजान शरीफ आने वाला है, मौसम बहार आने वाला है, इबादत का मौसम आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लो, गुनाहों से छुटकारा पालो, गुनाहों से तौबा कर लो, अहद करो आज के बाद की जिंदगी नेकियों की जिंदगी होगी, परहेजगारी की जिंदगी होगी, तकवे की जिंदगी होगी। आज से पहले जो गुनाह के नहीं करेंगे, नमाज छोड़कर मस्जिद को वीरान किया, रसूलुल्लाह का दिल दुखाया, हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाएंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, 20 रकअत पूरी पढ़ेंगे, पूरी नमाजें पढ़ेंगे। रमजान शरीफ जिसको मकबूल मिल गया वो जन्नती हो गया, उसकी निजात हो गई। इसलिए रमजान शरीफ में इबादत जरूर करना, सारे रोजे जरूर रखना। अगर नहीं रखोगे हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर रंजीदा होंगे, हुजूर नाराज होंगे। अल्लाह अकबर। आइए वो दूसरी हदीस जो पढ़नी थी अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर अल्लाह अकबर कैसे करीम है, उनका रब उनसे बड़ा करीम है। अल्लाह अकबर। सुनिए सुनिए, गुनाह से तौबा करो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगों तौबा करो। क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था, लोगों तौबा करो, लोगों तौबा करो। और फिर कहते अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? हसन होश करो, क्या बोल रहे हो? अल्लाह अकबर। हसन चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है? खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबार है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबार नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहाँ कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो, सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाता। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक